आतंकियों ने एक बार फिर अपनी करतूत को अंजाम दिया है। इस बार आतंकियों के टारगेट पर वायुसेना का काफिला था। तो अब इस हमले के बाद जहां देश में गुस्सा है, तो इतना भी तय है कि इस कायराना हमले का हिंदुस्तान बदला जरूर लेगा। आतंकवादियों के अड्डे में घुसकर मारेंगे वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। कायराना हमला, हिंदुस्तान लेगा बदला। मोदी का अल्टीमेटम, आतंक का गेम ओवर। दुस्साहस होगा दफन, आतंक की खुदेगी कब्र। पाकिस्तान को टेंशन, अब होगा तगड़ा एक्शन। इस हमले का हिसाब देना होगा। वायुसेना के काफिले पर हुए इस अटैक का अंजाम भुगतना होगा। आतंक को मिट्टी में मिलाया जाएगा, क्योंकि एक बार फिर से देश में गुस्सा है और एक बार फिर से वही कायराना हमला हुआ है। तारीख 4 मई 2024, दिन शनिवार। वायुसेना के काफिले पर हमला। आतंकी करतूत ने देश के एक सपूत को छीन लिया। वायुसेना के काफिले पर हुए इस हमले में 5 जवान घायल हुए थे। हमले के फौरन बाद घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके उधमपुर के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन यहां इलाज के दौरान एक जवान शहीद हो गया। आतंकियों का यह हमला पुंछ के सुरनकोट के सुनाई गांव में हुआ था। आतंकियों ने सुरक्षा बलों की 2 गाड़ियों को टारगेट किया था, जिसमें एयरफोर्स की एक गाड़ी भी मौजूद थी। दोनों गाड़ियां सनाई टॉप पर जा रही थी। आतंकियों की भारी गोलीबारी के चलते कई बुलेट सुरक्षा वालों की गाड़ियों को पार करते हुए कई जवानों को जा लगी। बताया जा रहा है कि हमले के बाद आतंकी जंगल में फरार हो गए थे, तो अब सेना सर्च ऑपरेशन चलाकर एक एक आतंकी को खोज रही है, ताकि हर आतंकी को मौत के घाट उतारा जा सके। पुंछ के सुरनकोट इलाके में वायुसेना के जवानों पर आत्मघाती हमला हुआ है। वो अब उस हमले के बाद जो है उन आतंकियों की तलाश में सर्च के दायरे को लगातार बढ़ाया जा रहा है। लगातार जिस इलाके के अंदर एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है, वो आपको हम इलाका दिखाना चाहते हैं। ये पूरा ऑपरेशन का जो इलाका है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का टेरेन है। लगातार ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। जो आप आखिरी पहाड़ी देख रहे हैं, उस पहाड़ी के उस पार जो है एलओसी का इलाका शुरू हो जाता है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है, जहां से आतंकी लगातार घुसपैठ कर इस पुंछ के इलाके में आते हैं और फिर यहाँ पर सुरक्षा बलों को अपना निशाना बनाते हैं। ये जंगल जो है वो इतना ज़्यादा घना है, इसके बीच में कई ऐसी पहाड़ियाँ हैं, कई ऐसे दर्रे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा घना जंगल है कि दिन के समय में भी आपको रोशनी बामुश्किल ही मिलती होगी। इसीलिए इस पूरे इलाके में अब सर्च को बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई किया जा रहा है, ताकि जो आतंकी वहाँ पर मौजूद हैं, जो आतंकी यहाँ पर छिपे हुए हैं, उनको किसी न किसी तरीके से ढूंढकर मार गिराया जा सके। हमला इस बार एयरफोर्स के काफिले पर था, लिहाजा अब प्रहार भी आसमानी होगा। इंडियन एयरफोर्स ने इस हमले के बाद गरुड़ स्पेशल फोर्स को तैनात कर दिया है। भारतीय सेना और पुलिस की टुकड़ियां भी एक्टिव मोड में आ गई हैं। पड़ोसी मुल्क अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हिंदुस्तान को दहलाने का पाकिस्तान कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। तो अब वो वक्त भी आ गया है जब सबका हिसाब होगा। एक बार फिर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की शांति लोगों को पसंद नहीं आ रही है। एयरफोर्स के कॉन्वॉय पर सुरनकोट इलाके में हमला हुआ, कुछ जवान घायल हुए। यहाँ पर देखा जाए तो एक तरफ इलेक्शन का माहौल है, दूसरे जम्मू कश्मीर में बड़ी शांति आ गई है। टूरिस्ट जा रहे हैं, होटल फुल हैं, लोगों को आमदनी हो रही है, काम धंधा मिला हुआ है, स्कूल खुले हुए हैं, कॉलेज खुले हुए हैं, पढ़ाई हो रही है। ये बात रास नहीं आ रही। यहाँ पर मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं गेम खेल रहे हैं, तो ये किसी तरह से फेल हो जाएंगे। राष्ट्रीय राइफल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया और आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ वहाँ सक्सेस मिलेगी, आगे ढूंढा जाएगा और सीमा पर भी चौकसी पूरी तरह से है।
पुलवामा हो या पुंछ, आतंकी जाल घाटी को जहन्नुम बनाने में लगे हुए हैं। सेना लगातार कश्मीर को जीरो टेरर करने में जुटी हुई है, लेकिन आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए लगातार साजिश रच रहे हैं। एक और हमले ने हिंदुस्तान को दर्द दिया है, तो अब ये दर्द आतंकियों और उनके आकाओं को कितना महंगा पड़ने वाला है, वो पीएम मोदी के इस बयान से क्लीन एंड क्लियर हो जाता है। साथियों, आतंकवादियों के अड्डों में घुसकर मारेंगे। आतंकवादियों के अड्डे में घुसकर मारेंगे, ये नए भारत की नीति है। आतंक को हरा कर ही हम दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है। देश की सियासत में भी उबाल है। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक एक्स पर पोस्ट कर अपने गुस्से का इजहार किया। मोदी सरकार में आतंक की कमर टूट गई है, लेकिन खुद का अस्तित्व खत्म न हो जाए, इसके लिए आतंकी लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब आतंक को घर में घुसकर मारा जाता है, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।